अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बशीर और आप देख रहे हैं बशीर भाई यूट्यूब चैनल। और आज के हेल्पिंग वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी फ़ोटो के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, वो भी फोटोशॉप का यूज़ करते हुए। तो चलिए अपने ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ते हैं। पर लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल बशीर भाई को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वीडियो के नीचे रेड कलर के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के बेल के आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हर नई अपडेट आप तक पहुँच सके और ये बिल्कुल फ्री है। फोटो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो हमारे पास इस वक्त अवेलेबल हैं। एक हमारे पास ये फ़ोटो है और ये हमारे पास बैकग्राउंड है। इस फोटो का हम बैकग्राउंड चेंज करेंगे। सबसे पहले मैं कीबोर्ड से अगर W प्रेस करूँ तो आप यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। क्विक सिलेक्शन टूल पर क्लिक करना आपने सिंपली इस इमेज की सिलेक्शन बनानी है और सिलेक्शन बनाने के बाद आपने यहीं पे सिलेक्शन पे राइट क्लिक करना और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिला है फेदर। फेदर आपने दे देना है 1। फेदर के बाद आपने यहाँ से कर देना ओके। उसके बाद आपने कीबोर्ड से सिंपल की कंट्रोल J प्रेस करना और इसकी एक डुप्लीकेट बना लेनी है और इस तरह हमारे पास ये एक डुप्लीकेट इसकी आ जाएगी। डुप्लीकेट आने के बाद आपने यहाँ से इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है और यहाँ से ला के इसको मूव करवा देना है। ठीक है, और आपने अपनी लेयर को इसके ऊपर रख देना है और यहाँ से मूव टूल सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इसको थोड़ा इस तरह मूव करवा देना है। ठीक है, इस तरह मूव करना है। अगर आप देखें तो आपको ये इवनिंग का एक सीन नज़र आ रहा है। इवनिंग के सीन के बाद आपने इस लेयर के अंदर थोड़ी ब्लर ऐड कर देना है ताकि ये इमेज आपको थोड़ा डार्क नज़र आए, इतना फुल नज़र ना आए। इमेज को सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से ब्लर में आता हूँ, यहाँ से गाउसियन ब्लर और यहाँ से थोड़ा इतना हम इसके अंदर ब्लर ऐड कर देंगे। ब्लर ऐड करने के बाद आपने यहाँ से न्यू लेयर क्रिएट करें और यहाँ से आपने आना है ग्रेडियंट और यहाँ से ग्रेडियंट में आने के बाद आपने यहाँ से कोई ग्रेडियंट ऐड कर देना है ताकि आपका जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी अच्छा यहाँ से नज़र आए। ओके, उसके बाद आपने यहाँ से इसको मूव कर देना है रेडियल और यहाँ से ओके। उसके बाद आपने इसकी ओपासिटी यहाँ से कर देनी है कम। अगर आप ये ना भी ऐड करें तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आप ऐड करेंगे तो आपकी इमेज के लिए बेहतर रहेगा। ऐड करने के बाद अगर आप ओपासिटी यहाँ से फुल भी रखते हैं, एग्जाम्पल अगर इतनी ओपासिटी रखते हैं तो आपने यहाँ से मोड सेलेक्ट कर देना है जो आपकी इमेज के लिए बेटर रहेगा। ये मोड आपकी इमेज के लिए ठीक रहेगा। उसके बाद हम एक और चीज़ इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं, वो क्या है कि यहाँ से नाइट का सीन है तो हम यहाँ से मून यहाँ पे ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ऐड करके। कंट्रोल T प्रेस करके इसको हम सेट करेंगे। इस तरह आपने यहाँ पे इसको सेट कर लेना है और यहाँ से टिक और यहाँ से मूड के अंदर आके इसको कर देंगे स्क्रीन। ठीक है, अब हम यहाँ से इसका थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेते हैं। उसके बाद आपने इस मून को सेलेक्ट करना है और फिल्टर के अंदर आना है ब्लर, गाउसियन ब्लर और यहाँ से ओके। इसकी ओपासिटी थोड़ी आप यहाँ से कम करें क्योंकि काफ़ी लाइट है। ठीक है, अब हमारा मून यहाँ पे बिल्कुल सेट आ जाएगा। अब हम इस जगह अपनी मून का रख देना है ये इस जगह ताकि ये जो यूज़र है वो जो भी बैठा है यहाँ पे इस साइड पे देख सके। ठीक है, इस तरह आप अपनी इमेज का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं और अपनी फ़ोटो को और भी काफ़ी इफेक्टिव बना सकते हैं। इसके बाद आप फ़ोटो की रीटचिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बैकग्राउंड हो फेस टू फेस हो तो उसको आप फेस को भी क्लीन कर सकें। फेस को क्लीन करने की जो टेक्निक है वो मैंने अपने एक और ट्यूटोरियल में बताई थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। आप हमारे चैनल पर विजिट करके वहाँ से वो ट्यूटोरियल देख सकते हैं। आई होप ये ट्यूटोरियल आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आपको समझ आ गई होगी कि आप कैसे अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक ऐसे इंटरेस्टिंग से ट्यूटोरियल में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट में मिलते हैं एक नई हेल्प के साथ।